आज आप सब जो जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी ने की। लेकिन आज जब विधानसभा के चुनाव हैं तो एक बार फिर हम सब ने जो कांग्रेस पार्टी है उसका असली चेहरा देखा है। कल ही राहुल गांधी जी ने अमेरिका में वो गए हुए हैं, उन्होंने एक बात कही कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। आपने स्टेटमेंट देखी होगी। उन्होंने कहा अंग्रेजी में, वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन इंडिया इज़ ए फेयर प्लेस एंड टुडे इंडिया इज़ नॉट ए फेयर प्लेस। पहली बात तो विदेशी धरती पर जा कर के बार बार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो देश को तोड़ने वाली बात, देश विरोधी बात, ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। और जो जहर बार बार उगलने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं, उससे पता चलता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ विदेशी मंचों पर, चाहे वो राहुल गांधी जी हों या दूसरे नेता हों, वो देश की सुरक्षा को खतरे में भी डालते हैं, देश की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। और एक बार फिर जो ये चेहरा सामने आया है, और इसी तरीके से अतीत में भी हम देखें, जब मोदी जी ने बात संसद में कही तो उस समय नेहरू जी के संदर्भ में बात रखी थी और उसको किस तरीके से पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। आज अगर कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद लंबा समय उनको मिला, करीबन 6 दशक तक, 60 साल इस देश के अंदर राज करने का मौका मिला। अगर इतनी संविधान को लागू करने वाली पार्टी होती, इतनी बाबा साहब के सपनों को पूरा करने वाली पार्टी होती, अगर इतनी आरक्षण को लागू करने वाले होते, दलित हितैषी होते, तो मैं समझता हूँ कि ना तो देश के अंदर बैकलॉग होता, ना रिजर्वेशन इन प्रमोशन को इस तरीके से वर्षों तक लटकाया जाता, ना बाबा साहब के जो 5 सिर जिसको अभी एनडीए की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बनाने का काम किया, वो बहुत पहले बन जाते। उनको भारत रत्न भी, वो भी गैर कांग्रेसी सरकारों के दौरान मिला। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि पूरा देश इस बात से आहत है, और ख़ास तौर से दलित वर्ग किस तरह की बातें आरक्षण को ख़त्म करने वाली, दलितों के विरोध में, वो क्यों विदेशी धरती पर इस तरह की चर्चा हुई, ये देश जवाब भी इनका कांग्रेस के नेताओं से मांगेगा। और वोट की चोट के माध्यम से मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में हरियाणा के लोग भी और देश के लोग भी, जब भी मौका मिलेगा, केवल संविधान को उठा करके, लोगों को दिखा करके, गुमराह करके वोट जो है बार बार हासिल नहीं किए जा सकते। वो उन्होंने कोशिश करी और लोगों को 400 पार का जो नारा दिया था उसके साथ जोड़ करके देश को गुमराह करने का काम किया। तो अब समय आ गया है। मैं समझता हूँ कि देश जो है वो ऐसी ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ते हुए फिर एक बार संविधान मजबूत हो, आरक्षण को ख़त्म करने वाली जो सोच कांग्रेस पार्टी की है उसके खिलाफ फिर खड़ा होगा, ऐसा हमें यकीन है। बाकी कांग्रेस की लिस्टों का भी ये हमने पहली बार देखा कि 40 के आसपास नाम आए, 50 के आसपास अभी भी बचे हुए हैं। और जो साधारण कार्यकर्ता हैं वो तो बेचारे 10 जनपद सड़कों के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। राहुल जी जो अमेरिका में है, पिछली बार जब हुआ था, क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि कल ही उसकी एनिवर्सरी थी, 5 साल मुझे छोड़े हुए, और इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि ऐसे ही लोग बेचारे, उनको जिस तरीके से मायूस होना पड़ता है वो आप सबने देखा, लंबा संघर्ष जिन लोगों ने किया है। पिछली बार वो कंबोडिया में था अमेरिका, अब की बार अमेरिका में, पीछे से टिक टैक इस तरीके से होती हैं। और
जो लोग हैं बड़े नेताओं, क्योंकि परिवारवाद हावी है वहाँ, तो 90 परिवार हैं, 90 सीटें हैं, मोटा मोटा फिक्स है। एक आध कोई अपवाद उसमें होता है, उसको सब मिल के वैसे ख़त्म करने पर लग जाते हैं। तो जो लोग नारे दे रहे थे कि भाई हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी तो टिकटें ही नहीं आ रही हैं। तो कहाँ से? इस इलाके में भी कहा था तो मुख्यमंत्री तो तब बनेंगे जब उनके विधायक होंगे। अभी जितने सीटें अनाउंस हुई हैं 3-4 को छोड़ करके बाकी तो एक गुट हावी है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि चाहे वो, आज मैं देख रहा था जयप्रकाश जेपी जो है सांसद हिसार से, उनके बेटे ने बिना अनाउंसमेंट के उन्होंने घोषणा कर दी। उधर रणदीप जी पार्टी के महासचिव हैं, वो अपने बेटे का नामांकन भरवाने में लगे हुए हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री वो अपने समधी का भरवाने में लगे हुए हैं, और बाकी विचारों को क्या है। तो मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि ऐसी ताकतें जो देश के बारे में ना सोच करके केवल अपने बारे में सोचती हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोचती हैं, ऐसी ताकतों के खिलाफ अब तो समय बचा नहीं है। अब तो ये जिन जिन को करना था उनको करवा दिया, और बाकी जो बेचारे हैं वो इंतज़ार में, तो इंतज़ार मत करो। हमने तो लड़ाई लड़ दी। कई लोग कहते थे भाई कमज़ोर वकील है, अब तो वकील ऐसे हैं वो केस ही नहीं लड़ते, नकली वकील है, नकली डिग्रियाँ, जज के सामने कोई पेश होता नहीं। तो ऐसे में कहाँ से किसका वो होगा। तो सभी साथियों से ऐसे आह्वान है जो दूसरे दलों में बैठे हैं और जिनका शोषण हो रहा है, आओ मिलकर के उस शोषण की व्यवस्था के खिलाफ लड़ें। कल आखिरी दिन है नामांकन का, अगर उनका होता है तो वो बिल्कुल नामांकन भरे, और नहीं तो जो है लारा लपाई जो मीठी गोलियां देने का काम लंबे समय से होता आया है वो ज़्यादा बर्दाश्त ना करें, और कम से कम देश हित में, हरियाणा के हित में एक बार फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी नायब जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बने। ये सब लोग मिलकर के सुनिश्चित करें, यही आज का एजेंडा। अच्छा जवाब दो, सीट से क्या भाजपा कैंडिडेट उतारेगी? अगर नहीं उतारती है तो यहाँ की जो भाजपा इकाई है वो सपोर्ट करेगी कंडा को? देखिए, ये तो क्योंकि 2-3 सीटें बची हुई हैं, फैसला तो अंतिम पार्टी हाईकमान ने लेना है, आपस में चर्चा है। आज का जो मैंने बताया कि मुख्य एजेंडा विदेशी धरती पर, क्योंकि विदेशी ताकतों का सहारा लेकर के ही कांग्रेस पार्टी ने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा, वहीं से फंडिंग आई, वहीं से सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार हुआ, वहीं से तमाम चीज़ें। आज तो हम मुख्य तौर पे यही कहना चाहते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नरेंद्र मोदी जी है, दलितों के आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। आरक्षण बरकरार रहेगा, चाहे विदेशी धरती पर जाकर के कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, चाहे देश में चिल्लाए, और ऐसी ताकतों को सब लोग मिलकर के सबक सिखाएं। डॉक्टर साहब, आपने एक चीज़ कही, अब 2 चीज़ें, मेरे 2 सवाल आएंगे इसमें। एक चीज़ आपने कही कि कांग्रेस इस तरीके का षड्यंत्र रच करके, गुमराह करके लोगों को गलत